नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट, लास्ट सेशन में हमें हमारा चैप्टर 12 सूर्य, राइट, वो हमने कंप्लीट किया था। हमने हमारी टेक्स्ट बुक में, आज हम करेंगे पाठमाला में, हमने ऑलरेडी हमारे उसके एक्सप्लेन कर दिया है मैंने वो लेसन, और मैंने उसके क्वेश्चन आंसर थे वो भी एक्सप्लेन कर दिए हैं, राइट। नाउ आज हम लोग हमारी पाठमाला करेंगे। पाठमाला करेंगे पेज नंबर 69, 70 और 71। ओके, तो क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी आप लोगों ने सभी विदाउट मिस्टेक अपनी CW में लिख लिए होंगे। डन। नाउ पेज नंबर 69 पर देखते हैं। सबसे पहले है MCQ, सही उत्तर पर राइट लगाइए, राइट, यानी कि हमारे MCQ। सबसे पहले है पहला, मोहित क्यों परेशान था? मोहित क्यों परेशान था? अंधेरा होने के कारण, चिड़िया को ठंड लगने के कारण, या थर्ड वाला है पौधा सूखने के कारण। मोहित था वो क्यों परेशान था? अंधेरा था इसलिए, चिड़िया को ठंड लग रही थी इसलिए, या पौधा सूख गया था इसलिए? यस, उसका जो पौधा था वो सूख गया था, राइट, इसीलिए वो परेशान था। तो फर्स्ट में क्या आएगा? अ, क, ख या ग? तो फर्स्ट में आएगा ग वाला आंसर, राइट। फिर उसके बाद सेकंड वाला, कमरे में अंधेरा क्यों था? कमरे में अंधेरा क्यों था? तो दरवाजा बंद था, खिड़कियां बंद थी, आकाश बादल से ढका था। तो देखो, आकाश से वो बादल से ढक जाएगा तो पूरा अंधेरा नहीं हो जाएगा, राइट। तो क्या थी? खिड़कियां भी बंद थी, यानी कि सेकंड में आएगा ख आंसर, राइट, क्योंकि खिड़कियां भी बंद थी इसीलिए वहां पर अंधेरा था। नाउ थर्ड वाला, सूर्य की रोशनी धरती पर कितनी देर में पहुंचती है? सूर्य की रोशनी धरती पर कितनी देर में पहुंचती है? 10 मिनट, 8 मिनट या 8 घंटे? तो सूर्य की रोशनी कितने मिनट में आती है? 8 मिनट में। कितने मिनट में? 8 मिनट में। तो उसके अंदर भी ख आंसर आएगा, राइट। फर्स्ट में है पौधा सूखने के कारण मोहित परेशान था, कमरे में अंधेरा क्यों था? तो खिड़कियां बंद थी, और सूर्य की रोशनी धरती पर कितनी देर में आती है? तो 8 मिनट में, राइट। तो ये थे हमारे सही उत्तर, चुनकर हमें उसके आंसर लिखने दे। नाउ पेज नंबर 70, राइट। पेज नंबर 70 में क्या है वो भी हम लोग देखते हैं कि चित्र पहचान कर और दो दो नाम लिखो। दैट मीन्स कि ये है हमारे समानार्थी शब्द। चित्र को पहचानना है और हमें उसके नाम दो दो लिखने हैं, यानी कि ये एक प्रकार के समान अर्थ वाले शब्द हुए। सबसे पहले किसका चित्र दिखाई दे रहा है हमें? यस, सूर्य का। किसका चित्र दिखाई दे रहा है? सूर्य का। तो ऑलरेडी हमें लिख के दिया ही है। क्या है सूर्य के दूसरे दो नाम? क्या है? सूरज और दिवाकर। दिवाकर यानी कि वो पूरे दिन भर रहता है, इसलिए उसका दूसरा नाम दिवाकर भी है। उसको भानु भी कहते हैं, रवि भी कहते हैं। ये सारे सूर्य के नाम है। सूर्य, सूरज, दिवाकर, रवि, भानु, राइट। नाउ दूसरा किसका चित्र दिखाई दे रहा है हमें? यस, पेड़ का चित्र दिखाई दे रहा है। किसका चित्र दिखाई दे रहा है? पेड़। और दूसरा पेड़ को क्या कह सकते हैं हम लोग? वृक्ष। क्या कहेंगे हम लोग? वृक्ष, राइट। ओके, फिर उसके बाद नीचे देखो किसका चित्र दिखाई दे रहा है हमें? हमारे घर का। देखो, पाठशाला नहीं, ये है घर, तो हम उसको घर, या दूसरा क्या कहेंगे? मकान। क्या कहेंगे? मकान, राइट। फिर उसके बाद किसका चित्र दिखाई दे रहा है हमें? चिड़िया का। किसका चित्र है? चिड़िया। और चिड़िया को दूसरा क्या कह देंगे हम लोग? पक्षी। क्या कहेंगे हम लोग? पक्षी। चिड़िया और पक्षी। फिर उसके बाद किसका चित्र है? पृथ्वी का गोला, है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे? पृथ्वी। और दूसरा क्या कहेंगे? धरती। क्या कहेंगे? धरती। पृथ्वी और धरती।
फिर उसके बाद किसका चित्र दिखाई दे रहा है? एक औरत का। किसका चित्र है? औरत। और उसके बाद किसका, उस औरत को और क्या कहते हैं? स्त्री। क्या कहते हैं? स्त्री। औरत और स्त्री। सबसे पहले सूर्य, जिसको सूरज और दिवाकर कहते हैं, पेड़ और वृक्ष, फिर घर और मकान, चिड़िया और पक्षी, पृथ्वी और धरती, और औरत और स्त्री। राइट, तो ये थे हमारे एक प्रकार के समान अर्थ वाले शब्द। आप चाहे तो ऊपर ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि समान अर्थ वाले शब्द, क्योंकि ये एग्जाम में समान अर्थ वाले शब्द में भी पूछे जा सकते हैं। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अभी हम वो देखते हैं। राइट, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, उसमें क्या है कि रेखा खींचकर विलोम शब्दों का मेल करो। विलोम शब्द यानी कि उल्टे अर्थ। सूखा, पहले हम लोग रीड कर लेते हैं। सूखा, मरना, ठंडा, इधर, इस ओर, गरम, उधर, गीला, जीना। राइट, तो सूखा तो गीला, सूखा गीला, सूखा का क्या होगा? गीला। और मरना तो जीना, मरना तो जीना। ठंडा गरम, ठंडा गरम। इधर उधर, इधर उधर, हुए ना उल्टे शब्द। सूखा तो गीला, मरना तो जीना, ठंडा तो गरम, और इधर तो उधर। फिर दूसरा पार्ट देखते हैं। प्रकाश, बंद, गर्मी, धरती, सर्दी, अंधकार, आकाश, खुला। राइट, प्रकाश तो उसका उल्टा क्या होगा? अंधकार। कहीं पर प्रकाश पड़ता है तो कहीं पर उसका उल्टा अंधकार होता है। प्रकाश तो अंधकार, प्रकाश तो अंधकार। फिर है बंद, बंद तो खुला, बंद खुला। फिर है गर्मी, सर्दी, गर्मी, सर्दी। फिर है धरती, आकाश, धरती, आकाश। ये मुझे उल्टे शब्द हुए। सूखा तो गीला, मरना तो जीना, ठंडा तो गरम, इधर तो उधर, प्रकाश तो अंधकार, बंद तो खुला, गर्मी तो ठंडी या तो सर्दी, धरती तो आकाश। राइट, तो ये हुए उल्टे अर्थ वाले शब्द। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, पढ़ो समझो और लिखो। तो चलो, सबसे पहले मैं आप लोगों को उसके अलावा एक थोड़ा सा डिफरेंट पहले समझाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, पढ़ो समझो और लिखो। तो देखो, हमें पहले तक की मात्रा पता होनी चाहिए कि किस मात्रा की कौन से चिन्ह है। जैसे कि अ वाला है तो अ है, उसके अंदर कोई भी चिन्ह होता नहीं है। फिर आता है आ, क्या आता है? आ, तो उसके अंदर क्या होता है? स्टैंडिंग लाइन होती है। फिर आती है छोटी ई, तो छोटी ई की मात्रा कैसे होती है? इस तरफ। फिर आती है बड़ी ई, तो बड़ी ई की मात्रा किस तरफ होती है? इस तरफ। फिर आता है छोटा ऊ, तो उसकी मात्रा ऐसे। और फिर आती है बड़ी मात्रा, तो उसका आता है ऐसे। और ऐसे ही फिर आता है रू, तो रू की मात्रा ऐसे नीचे। राइट, फिर आता है ए, तो ए की मात्रा ऊपर एक मात्रा। फिर आता है ऐ, तो ऐ का मतलब ऊपर दो मात्रा। फिर आता है ओ, तो ओ का मतलब ऊपर एक मात्रा और एक बाजू में मात्रा। और फिर आता है औ, तो ऊपर दो मात्रा और नीचे एक मात्रा। राइट, देखो ये खास हमें ध्यान रखना है। अगर ये हमें पता नहीं होगा तो हम लोग हमारे शब्द को, जैसे कि यहाँ पर शब्द को अलग करके दिया है। क्या किया है? शब्द को मात्राओं के अनुसार अलग अलग किया है। अगर ये हमें पता नहीं होगा तो हम लोग शब्द को अलग कर सकते नहीं है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमें कैसे अलग करना है। राइट, आ क्या कोई मात्रा नहीं होती, आ का चिन्ह स्टैंडिंग लाइन, ई की इस तरफ चिन्ह, बड़ी ई का ऐसा चिन्ह, ऊ का ऐसा चिन्ह, बड़े ऊ का ऐसा चिन्ह। ये सारे चिन्ह हमें याद रखने हैं, तो ही हम लोग कर सकते हैं शब्दों का विच्छेदन, यानी कि अलग करना। चलो, अभी हम लोग पहले सिंपल वर्ड से स्टार्ट करेंगे, फिर हम हमारी बुक का देखेंगे। सबसे पहले मैं दूंगी आप लोगों को कि क म ल। राइट, तो कमल, तो देखो इसके अंदर किसी के अंदर मात्रा नहीं है। आ ई ऊ ऐसी कोई मात्रा नहीं है, तो हम इसको कैसे करेंगे अलग? देखो, सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट करते कमल,
तो हम इसको अलग कैसे करेंगे कि हर एक व्यंजन के अंदर क्या छुपा होता है, हर एक स्वर छुपा होता है, राइट। अगर मात्रा वाला स्वर होगा तो मात्रा वाला लिखेंगे, अगर मात्रा वाला नहीं है तो उसका मतलब कि उसके अंदर एक अस्वर तो छुपा ही है। तो हम इसको एक एक शब्द को हम लोग अलग करेंगे। क्या करेंगे, एक एक शब्द को अलग। सबसे पहले क को अलग करेंगे, तो क, इसके अंदर से हमने स्वर निकाल लिया तो ये कैसा हो जाएगा, खड़ी पाए वाला, हलन वाला। दैट मीन्स कि इसके नीचे ऐसी लाइन है, हलन है, तो उसका मतलब कि इसमें से स्वर निकाल लिया है। अगर इसका उल्टा ये करेंगे तो इसका पूरा शब्द बनेगा क। क्या बनेगा, क, हलन वाला क प्लस अ, तो क्या बनेगा क। फिर है म, तो क्या करेंगे, म, हलन वाला, क्योंकि उसके अंदर जो स्वर छुपा है तो हमने उसको निकाल लिया। फिर है ल, हम इसका करेंगे ल प्लस अ। फिर देखो ये बिना मात्रा वाला था इसलिए ये क म ल, राइट। फिर हम करते हैं मात्रा वाला, जैसे कि माता। क्या करेंगे, माता, हमारी माता होती है ना, मदर, राइट। तो सबसे पहले इसको अलग करेंगे, माँ। तो हम क्या करेंगे, म प्लस आ। क्या करेंगे, आ। इसके अंदर कौन सा स्वर छुपा है, आ, माँ, माँ। तो इसके अंदर आ स्वर छुपा है, तो माँ। फिर करते हैं ता, तो इसका क्या करेंगे, त प्लस आ, तो क्या छुपा है, ता, ता। अगर ऐसा हो कि राज, ऐसा हमें दिया है, तो रा का हम क्या करेंगे, र प्लस आ, तो रा हुआ। फिर ज, तो ज प्लस, इसके अंदर कोई मात्रा है नहीं, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ अ, राइट। अगर मात्रा है तो मात्रा वाला स्वर निकालेंगे, अगर मात्रा नहीं है तो बिना मात्रा का स्वर हम लोग निकालेंगे, राइट। अगर हमें दिया है कि चलो एक सिंपल ई वाला शब्द हम लेते, कौन सा, ई वाला, जैसे कि ची झ, चीज, तो हम च, तो देखो च के अंदर कौन सी मात्रा है, छोटी ई या बड़ी ई, तो हमने आगे देखा कि इस तरफ मात्रा हो, दैट मीन्स की छोटी ई है, तो इसके अंदर च प्लस छोटी ई प्लस झ, तो झ प्लस अ, क्योंकि झ में कोई मात्रा है नहीं, तो झ प्लस अ, डन। देखो अभी ये ई की मात्रा हुई। अभी हम लोग थोड़े से और शब्द देखते हैं, बिना मात्रा वाले और मात्रा वाले। अगर हम लोग अभी हम बड़ी ई की मात्रा वाला कोई भी एक शब्द लिखते हैं, जैसे कि गीला, गीला, तो देखो ग के अंदर पहले ग लिखेंगे, प्लस इसके अंदर कौन सी मात्रा है, बड़ी ई की। कौन सी मात्रा है, बड़ी ई की, तो प्लस बड़ी ई निकाल लिया, तो हो गया गी। फिर है ला, तो ल प्लस कौन सा मात्रा, इसमें कौन सा स्वर है, आ, तो यहाँ पर लिखेंगे आ, तो हो गया गीला। हमने इसको अलग कर दिया। अभी हम करेंगे कि ऊ की मात्रा वाला, हम लिखेंगे कु मा र, तो पहले कु की मात्रा, तो पहले कु वर्ड अलग करेंगे, क प्लस कौन सा ऊ है, छोटा ऊ है, ये मात्रा किसके ऊ की है, छोटे ऊ की, प्लस मा, तो म प्लस आ, मा, और फिर है र, तो र प्लस अ, क्योंकि र के अंदर कोई मात्रा नहीं है, कु मा र। इस तरीके से हम लोगों को शब्द को अलग करना है। या तो ऐसे शब्द हमें अलग दिए हैं तो हमें उसको जोड़ना है। जैसे कि हमें कोई भी शब्द ऐसे दे कि कोई एक शब्द हम ले लेते हैं कि झ प्लस ई प्लस न प्लस आ, इसको जोड़ो, तो पहले झ प्लस ई क्या बनेगा, जी। बट कैसी ई है, छोटी ई या बड़ी ई, तो बड़ी ई, तो उसका शब्द हम कैसे लिखेंगे, जी प्लस न प्लस आ, तो उसका क्या बनेगा, ना, जीना, राइट। ऐसे शब्द को हमें मिक्स करके ऐसे भी लिखना आना चाहिए, और ऐसे शब्द है तो उसका वर्ण विच्छेदन भी हमें आना
चाहिए, राइट। एक एक शब्द करेंगे तो कभी भी मिस्टेक होगी नहीं, और एक एक शब्द और उसके साथ स्वर को लेंगे और साथ में आंसर लिखते जाएंगे तो कभी भी मिस्टेक नहीं होगी, राइट। इन शब्द को हमने पहले अलग करके इसलिए देखा ताकि हम लोग इसको साथ में लिख सके। अगर हमें ये नहीं दिया है तो हम लोग इसको साथ में लिख सकते हैं। क प्लस उ क्या होगा? कु। म प्लस आ क्या होगा? मा। र प्लस अ क्या होगा? र। तो बन गया कुमार, राइट। हम इस तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे को इस तरह से डिवाइड भी कर सकते हैं, राइट। अभी हम जो हमारी बुक में दिया है उसको एक बार देखते हैं कि बुक में क्या दिया है। तो बुक में सबसे पहले देखो हमें क्या दिया है? य प्लस अ, तो ये क्या बन गया? य बन गया। और ह प्लस अ, तो ये क्या बन गया? ह। अभी इन दोनों को साथ में लिखेंगे, यह क्या बनेगा? यह, राइट। यस, उसी तरह हमें देखो नीचे क्या दिया है? ग प्लस अ, तो वो क्या बनेगा? ग। क्या बनेगा? ग, राइट। और फिर उसके बाद य प्लस आ, तो उसका क्या बनेगा? ग प्लस या, गया। क्या बनेगा? गया, राइट। देखो उसके बाद को तीसरा वाला देखते हैं, च प्लस ई। च प्लस ई छोटी ई है तो उसका क्या बनेगा? छोटी ई वाला चिन्ह। ची प्लस ड प्लस ई, कैसी ई है? वो भी छोटी ई है, राइट। तो उसका क्या बनेगा? उसका भी ऐसा बनेगा, डी। और फिर है य प्लस आ, तो उसका क्या बनेगा? या। तो उसका क्या बनेगा? चिड़िया। क्या बनेगा? ची डी, और इसका बनेगा या। डन। ची डी या, ची डी या। देखो उसके बाद ध अलग अलग लिखते हैं ताकि मिस्टेक सब मिक्स ना हो जाए। देखो सबसे पहले थर्ड वाला देखते हैं, नेक्स्ट वाला, ध प्लस अ, फिर उसके बाद है र प्लस अ, और फिर उसके बाद है त प्लस ई, और कैसी ई है? बड़ी ई है, राइट। ये हमें दिए है शब्द, हमें इसको कैसे करना है? साथ में लिखना है। तो इसका क्या लिखेंगे? ध र त प्लस ई क्या बनेगा? ती। कैसी ई है? बड़ी, तो इस तरफ में तो बन गया धरती, राइट। फिर उसके नीचे देखते हैं, च प्लस उ इज इक्वल क्या बनेगा? चू, राइट। छोटा उ है इस तरफ, ऐसी मात्रा। फिर है प, फिर है प प्लस अ, तो उसका क्या बनेगा? प। और इन दोनों के शब्द क्या बनेंगे? चूप। क्या बनेगा? चूप। क्या बनेगा? चूप, चूप, राइट। इस तरीके से एक एक शब्द को देखना है और पूरा शब्द बनाना है। फिर उसके बाद देखते हैं लास्ट वाला। लास्ट वाला क्या दिया है हमें? द प्लस बड़ा उ। द प्लस बड़ा उ क्या बनेगा? दू, राइट। इस तरीके से दू बनेगा। फिर है र प्लस अ, तो उसका क्या बनेगा? र। तो इसका क्या बनेगा? दूर। क्या बनेगा? दूर, राइट। अभी हमारे कौन कौन से शब्द बने वो हम देखते हैं कि सबसे पहले यह तो ऑलरेडी हमें दिया ही है, यह। फिर क्या बना? ग प्लस या, गया। फिर दिया है च प्लस ई, ची, ड प्लस ई, डी, और य प्लस आ, या। એટલે क्या बना उसका? ची डी या, राइट। फिर उसके बाद ध प्लस अ, ध, र प्लस अ, र,
त प्लस बड़ी ती, तो उसका क्या बना? धरती, धरती। फिर उसके बाद च प्लस ऊंचू, प प्लस अप, तो उसका क्या बना? चूप। क्या बना? चूप। फिर उसके बाद द प्लस बड़ा दू, र प्लस र, तो उसका क्या बनेगा? दूर। क्या बनेगा? दूर। ओके, तो इस तरीके से ये शब्द हमें अलग करने भी आने चाहिए और हमें उसको साथ में लिखना भी आना चाहिए, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। देखो, वो अभी मैंने आप लोगों को सिखवाया वो ये कि वर्ण को अलग अलग लिखो। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है? तथा। क्या दिया है? तथा। फिर दूसरा वर्ड कौन सा है? यदि, यदि। और तीसरा वर्ण है सूरज, है। इन सबको हमें अलग अलग करके लिखना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? पहला वर्ड लेंगे। पहला वर्ड कौन सा है? त, तो उसका क्या करेंगे? त प्लस, इसमें कोई मात्रा नहीं है तो अ, फिर था, तो थ प्लस आ, बन गया तथा। बन गया त का त प्लस अ और थ का थ प्लस आ, तथा। फिर देखो य प्लस, य में कोई मात्रा नहीं है तो य प्लस अ और दी, तो द प्लस ई। और कौन सी? बड़ी या छोटी? छोटी, क्योंकि इस तरफ मान रहा है यदि, यदि, राइट। फिर यहाँ पर सूरज, तो स प्लस सु, सु के नीचे कौन सी मात्रा है? छोटे ऊ की या बड़े ऊ की? तो यस, बड़े ऊ की, तो स प्लस बड़ा ऊ। फिर र, तो र प्लस अ, सु र ज, तो झ में भी कोई मात्रा नहीं, तो झ प्लस अ, राइट। तथा यदि सूरज, राइट। तो ये हमने अलग कर दिए। ओके, नाउ आपको अभी पेज नंबर 71 पर सतरंगी रचनात्मक गतिविधि, आपको जहां रहना पसंद हो उस पर राइट लगाओ। तो देखो, अंधेरा किसी को पसंद नहीं आता, अंधेरे में हम लोग रह सकते नहीं, हमें तो खुली हवा, खिड़कियां हो, ऐसे ही कमरे पसंद है, तो हमें उसमें राइट करना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, बोलो बताओ। यदि फूल ना होते तो? फूल ना होते तो हम लोग क्या करते? हम लोग हमारे घर की सजावट कैसे करते? हम लोग भगवान की पूजा कैसे करते? हम लोग भगवान को भी अर्पण करते हैं ना फूल, राइट। हम हमारे बालों को भी सजाते हैं फूलों से, गजरे लगाते हैं, राइट। तो फूल ना होते तो हम हमारे जीवन में सजावट नहीं कर सकते। यदि पक्षी ना हो तो? यदि पक्षी ना हो तो ये दुनिया कितनी वीरान लगती है। हम अगर बाग बगीचे में जाएंगे, वहां पर पक्षी नहीं दिखाई देंगे, तो एक बार सोच के देखिए वो कितना वीरान जगह में, तो पक्षी नहीं होते तो भी हमें अच्छा नहीं लगता। फिर यदि पाठशाला ना हो तो? अभी हम देख रहे हैं कि कोरोना है, पाठशाला हमारी चालू नहीं है, पर हम लोग स्कूल की जगह हम लोग घर पे भी लेक्चर्स और वो सब कुछ देख के पढ़ते ही है, क्योंकि बिना पाठशाला जाए हम कुछ भी सीख सकते नहीं है। वो तो हमें बहुत बड़ा अनुभव हो गया कि बिना पाठशाला जाए हम लोगों में डिसिप्लिन नहीं रहती। हम लोग जैसे स्कूल में पढ़ते हैं वैसे हम लोग घर पे पढ़ सकते नहीं है। वो तो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हो गया है ना। फिर है, यदि बाजार ना हो तो? अगर यदि बाजार ना हो तो हम लोग चीजें खरीदने कहाँ जाएंगे? ओके, हम लोग हमारे घर में जब त्योहार होते हैं तो हम लोग चीजें खरीदने बाजार में जाते हैं ना। अगर बाजार ही ना हो तो एक बार कल्पना करके देखो कि बाजार ना हो, पक्षी ना हो, फूल ना हो, तो हमारी दुनिया कैसी लगेगी। यदि खिलौने ना हो तो? अभी हम लोग छोटे छोटे तो हम लोग बहुत सारे खिलौने खरीदते हैं। अगर खिलौने ही ना हो तो? देखो, खिलौने ऐसे होते हैं कि हम लोग उसको खेलते हैं ना तो हमारे माइंड का भी डेवलप होता है कि हम लोग का, हमारे पास कुछ ऐसा खिलौना है जैसे कि गन है, तो हम लोग कैसे करते हैं कि गन से कोई भी निशाना ताकने की कोशिश करते हैं, तो वो हमारी स्किल उसमें डेवलप होती है। तो खिलौने से खेलने से भी हमारी जो आंतरिक अंदर की शक्तियां होती है वो भी बाहर आती है, राइट। करो और देखो। मैदान में घास के एक हिस्से को मोटे कागज से ढक दे। कुछ दिन बाद देखेंगे कि ढके हुए हिस्से की घास पीली पड़ गई है तथा मुरझा गई है, जबकि आसपास की घास हरी और ताजी है। इससे पता चलता है कि पेड़ पौधे भी सूर्य की रोशनी के बिना
जी नहीं सकते। दैट मीन्स कि ये हमने हमारे लेसन में देखा। अगर आप कर सकते हैं कि एक बंद जगह पर आप लोग कोई घास या कोई वनस्पति है उसको ढक के रख दो, तो उसकी हालत कैसी होगी? वो एकदम मुरझा जाएंगे, राइट, वो एकदम फ्रेश नहीं रहेंगे, सूख जाएंगे। तो उसको भी क्या चाहिए? रोशनी चाहिए, राइट। बिना रोशनी के वो भी नहीं जी सकते। ओके, तो ये था हमारी पाठमाला का सेशन। यहाँ पर हमने पाठमाला कंप्लीट की है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग हमारी अभ्यास पुस्तिका करेंगे। ओके, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इस लेसन का था। नाउ हम लोग नेक्स्ट सेशन में हमारी अभ्यास पुस्तिका करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।